एक नॉर्मल इंसान की तरह गवर्नमेंट को भी बहुत सारे आइटम्स परचेज करने पड़ते हैं, जैसे कंप्यूटर, टेबल, चेयर, एसी, रिसर्च लैब से लेकर एक एलईडी बल्ब तक। इस तरह के सामान जब हमें चाहिए होते हैं तो हम मार्केट जाकर या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की इस जरूरत को पूरा करने का सिस्टम क्या है? वही सालों पुरानी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस और वही पुरानी कागजी कार्यवाही। इससे बचने के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के साथ कुछ इश्यूज पर फोकस किया। क्या थे वो इश्यूज? क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जिससे प्रोक्योरमेंट यानी खरीद के इस आउटडेटेड प्रोसेस को ही बदला जा सके? क्या ये रिस्ट्रिक्टेड मार्केट प्लेस बन सकता है ओपन टू ऑल? क्या खरीद के इस प्रोसेस को टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकता है स्पीडी और ट्रांसपेरेंट, जिससे सरकार को मिल सके सही सामान, सही दाम और सही समय पर? करीब 5 महीनों में इन सारे इश्यूज का एक सोल्यूशन था भारत का पहला ई मार्केट प्लेस। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तकनीकी सहायता के साथ 9 अगस्त 2016 को जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया। एक ऐसा वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहां हाईटेक कंप्यूटर से लेकर एलईडी बल्ब तक, कॉपी पेन से लेकर रेंटल ट्रांसपोर्टेशन तक, प्रोजेक्टर से लेकर प्रिंटर तक सारी सर्विसेज, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हमारी फिंगर टिप्स पर। सरकार के इस इनिशिएटिव का मोटिव प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना, प्रोसेस को स्पीड अप करना और एफिशिएंसी बढ़ाना था। ये कई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए एंड टू एंड खरीद प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है। गवर्नमेंट का ये मार्केट प्लेस है इजी टू एक्सेस। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल केंद्र सरकार ने लगभग सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जोड़ा हुआ है। इसके जरिए ये सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस को ई पोर्टल जेम के जरिए खरीदते हैं, यानी सभी तरह के परचेज और उनका पेमेंट ऑनलाइन ही होता है। अब जब गवर्नमेंट को इस तरह के किसी भी आइटम्स को परचेज करना होता है तो वह इसके लिए टेंडर निकालती है और उसके करस्पॉन्डेंट सप्लायर्स, वेंडर्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इस तरह के सामान बनाती हो या फिर उन्हें बेचती हो, वो उनके लिए बिड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसी भी गवर्नमेंट यूजर को रिवर्स ई ऑक्शन और ई बिडिंग टूल के जरिए उनके द्वारा किए गए एक्सपेंस में बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। जेम इन सरकारी खरीदारों को इंटीग्रेटेड ऑनलाइन इंटरफेस के जरिए सीधे देश भर के वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स से इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए इजी, पेपरलेस, कैशलेस और कॉन्टैक्ट फ्री एटमॉस्फेयर देता है। इस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में वेंडर रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ऑन टाइम प्रोडक्ट रिसीविंग और टाइमली पेमेंट की फैसिलिटी भी इस पूरे प्रोसीजर में शामिल होती है। जेम ओवर 11,600 प्रोडक्ट कैटेगरी और 300 से ज्यादा सर्विस कैटेगरीज की मेजबानी करता है, जो हर लेवल पर गवर्नमेंट बॉडीज और डिपार्टमेंट की खरीद की जरूरत को पूरा करता है। अब पूर्व में प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में क्या चैलेंजेस देखने को मिले, आइए ये भी जानते हैं। जेम से पहले प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में कई तरह के चैलेंजेस भी थे, जैसे पूर्व में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में पारदर्शिता की कमी, अक्षमता और खास तौर से भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन की समस्या थी। एट लास्ट बायर्स को अक्सर करप्ट वेंडर से वर्स्ट क्वालिटी का सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? इसका सबसे बेहतर इम्पैक्ट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, यानी जेम के इनोवेशन ने खरीदारों के लिए वेटिंग टेंशन और बायर्स के लिए प्राइस को कम कर दिया है, जबकि सेलर्स के लिए टाइमली पेमेंट की सुविधा से मार्केट का ऑपरेशन इफेक्टिवली हो सकेगा और मोबिलिटी आएगी। गवर्नमेंट का ये ओपन टू ऑल मार्केट कई स्टेक होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिससे फेयर कंपटीशन और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट तक इजी एक्सेस हो पा रही है। जेम का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस गवर्नमेंट के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी कंट्रीब्यूट करता है, जो एक ब्रॉडर नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप है। इसके अलावा जेम के डिजिटलाइजेशन प्रैक्टिसेस से स्टेक होल्डर्स के बीच एफिशिएंसी प्रोसेस बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी और स्टेक होल्डर्स के बीच विश्वास में वृद्धि हुई है, तो वहीं इससे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज, कॉस्ट सेविंग और खरीद के परिणामों में इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। जेम स्टार्टअप, एमएसएमईज, वुमेन एंटरप्रेन्योर, छोटे आर्टिस्ट और शिल्पकारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर एक इनकॉर्पोरेट कल्चर दे रहा है। आने वाले समय में जेम के रोड मैप क्या होंगे? अपनी रीच को और ज़्यादा एक्सपैंड करना, किसी भी तरह के फ्रॉड का पता लगाने और बेहतर डेटा एनालिटिक्स के लिए एआई और मशीन लर्निंग टेक्निक्स की मदद से जेम ने मॉडर्न सोल्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक आईटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। जेम इंडिया की जीरो कार्बन
एमिशन कमिटमेंट को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट और सर्विस की अपनी लिस्ट का भी विस्तार कर रहा है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।